जाती उमरा का यजीद और उसकी जाली राजकुमारी है जिसने 9 मई का वाकया करवाया है। और उस वाकये पे जो जुल्म सितम और बर्बरियत हुई है, इन्होंने यह समझा था कि हम लोग कूफे वाले निकलेंगे, लेकिन नहीं, हम कूफे वाले बिल्कुल नहीं लोग हैं। एक मुल्क का साबका वजीर आजम और ईमानदार शख्स, और उसे पुलिस इस तरह गिरेबान से पकड़ के गिरफ्तार करे, ये हमारी बर्दाश्त से बाहर है। जो जेल हमने काटी है, ये सिर्फ खान के नजरिए के लिए काटी है और इमरान खान के लिए काटी है। और 10 माह क्या चीज़ है, अगर 10 साल भी काटने पड़ते तो इंशाल्लाह 10 साल भी काट के निकलते। सर ये सजाएं मैटर नहीं करती, अब ये सजाओं से बहुत आगे बात चली गई है। सर पुलिस वाले थे, उन्होंने कहा है कि आपके लिए ठीक है, आप समझते होंगे, आप हमें बुरा समझते हैं, जैसा समझते हैं, लेकिन आप सिर्फ पुलिस में इलेक्शन करवा दें, आप बाकी छोड़ दें, पाकिस्तान का इलेक्शन छोड़ दें, पुलिस का उन्होंने कहा इलेक्शन करवाएं। 95% लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को वोट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। सौराब बरकत आपसे मुखातिब है। रावलाकोट आजाद कश्मीर से एक जवान हमारे साथ मौजूद है। ये कश्मीरी है, लेकिन इसे 9 मई के मामलात में गिरफ्तार कर दिया गया और तकरीबन 10 माह तक ये गिरफ्तार रहे हैं। अब जब घर पहुंचे तो इनका इस्तकबाल फूलों से किया गया है, इनके ऊपर पत्तियां फेंकी गई हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं उस्मान असदुज़ई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सरदार साहब, ये आपने पीछे खान की तस्वीर लगाई हुई है। जी। जी, खान साहब की पीछे तस्वीर क्या, दिल में तस्वीर है। अच्छा सर, ये 9 मई और फिर आप 10 माह तक गिरफ्तार रहे। ये 10 माह कितना ज्यादा जिंदगी को बदल गया? सर ये 10 माह तो लोगों के लिए 10 माह है, लेकिन हमारे लिए 10 दिन भी नहीं है। क्योंकि अच्छा। ये जो जेल हमने काटी है, ये सिर्फ खान के नजरिए के लिए काटी है और इमरान खान के लिए काटी है। और 10 माह क्या चीज़ है, अगर 10 साल भी काटने पड़ते तो इंशाल्लाह 10 साल भी काट के निकलते। मान साहब, खैर मामूली तौर पर माशाल्लाह आपका जज्बा बड़ा आप है, लेकिन सर रावलाकोट और फिर 9 मई वाले दिन आप कहाँ पे थे? सर मैं इधर ही था, 9 मई वाले दिन मैं इधर था, मेरी इधर रिहाइश है, सेटल हम इधर गुजरांवाला की हैं। जी। गुजरांवाला कैंट डीसी कॉलोनी में मेरी रिहाइश है। हम इधर थे, एहतजाज भी किया था हमने, पुरअमन एहतजाज था, जो अच्छा। हमें हमारा आइन, हमारा कानून इस चीज की इजाजत देता है। और एहतजाज करने की एक रीजन थी, और रीजन बड़ी सॉलिड थी। रीजन सॉलिड ये थी कि देखिए, गिरफ्तारी कोई मैटर नहीं करती, आप गिरफ्तारी जिससे जिसकी मर्जी गिरफ्तारी कर लें, जी। गिरफ्तारी का इशू नहीं था। लेकिन सर एक अच्छे बंदे और एक बुरे बंदे में फर्क रखना चाहिए, कि एक मुल्क का साबका वजीर आजम और ईमानदार शख्स, और उसे पुलिस इस तरह गिरेबान से पकड़ के गिरफ्तार करे, और ये मेरे ख्याल से काबिल नाकाबिल कबूल है। ये हमारी बर्दाश्त से बाहर है। गिरफ्तार करते, लेकिन एक तरीके से करते, इन्वेस्टिगेट करते, करके छोड़ते ना छोड़ते वो एक बात की बात थी। लेकिन जिस वजह से हमने एहतजाज किया, मैं डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला का साबका जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, और उस वक्त मैं जनरल सेक्रेटरी था और यूथ विंग का। और मेरी ये ड्यूटी थी, इसलिए कि मेरी ड्यूटी ये थी कि एक ईमानदार वजीर आजम को गिरेबान से पकड़ के जब उसे निकाला गया बाहर, लोगों ने उसका रिएक्ट किया। लोगों ने इस चीज का कभी रिएक्ट नहीं किया कि इमरान खान को गिरफ्तार क्यों किया। इमरान खान साहब आज भी गिरफ्तार हैं, जेल में है, लोग अपने निजाम चल रहे हैं, उनके लिए पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, निकल रहे हैं। लेकिन उस दिन जो एक्शन का रिएक्शन हुआ है, वो सिर्फ खान साहब के गिरेबान पे जब हाथ डाला, ये बिल्कुल हमें कबूल नहीं है, और ना हम कभी ये बर्दाश्त करेंगे। उस्मान साहब, जब आपने ये विजुअल्स देखे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि खान को बाकायदा से रेंजर्स ने गिरफ्तार किया हुआ है, गिरबान से खान को पकड़ा, आपके पहली फील क्या थी? आपने देखने के बाद क्या महसूस किया? सर जब मुझे पता चला ना कि खान साहब गिरफ्तार हुए हैं, बिल्कुल 100% मैं आपको कोई झूठ नहीं, मैंने कहा चले कोई बात नहीं, खान साहब को गिरफ्तार किया, इन्वेस्टिगेट करके छोड़ देंगे। मुझे कोई इतना मतलब कि ये नहीं था, मैंने कहा कोई मसला नहीं, खान साहब, हमें खान साहब ने जो तरबियत दिया, हमें खान साहब ने पहले दिन जब 96 में खान साहब ने जब पहली तकरीर की, उसमें ये कहा था कि मुझे दलेर लोगों की जरूरत है, और दलेर लोगों की जरूरत उसी को होती है जो दलेर होता है। तो जी। हमें कोई इतना नहीं था, शौक नहीं था, क्योंकि हमें पता था खान साहब को उन्होंने गिरफ्तार करना है। कोई एहतजाज का भी इतना खास नहीं था। लेकिन जब उन्होंने गिरे बांध के, हमने वीडियो देखी, आपको पता है उस वक्त एक वीडियो चली है साथ, बिल्कुल, जो जूम करके गिरे बांध से खान साहब को अब दिखाया है, एक ने इधर से नीचे से पकड़ा हुआ है। सर ये काबिल कबूल नहीं है। देखें, एक ईमानदार वजीर आजम और एक बदमाश और डाकू और चोर में फर्क होना चाहिए। ये रियासत में ये चीज फर्क रखेंगे तो तभी ये रियासत में इंसाफ इंसाफ होना है, तभी इस रियासत ने आगे चलना है, तभी इस रियासत ने तरक्की करनी है। आज तक हम तरक्की इसलिए नहीं कर सके क्योंकि आज तक इधर चली हमेशा बदमाशों की, बदमाशों ने इस मुल्क को चलाया है। ये जो नवाज शरीफ लोग हो गए, ये जरदारी हो गई, ये आप देख लें, 9 मई से लेके आज तक ये इन्होंने किस तरह बदमाशी की है। ठीक है सर, बदमाशों में और एक शरीफ आदमी में फर्क होना चाहिए, वो चाहे एक इमरान खान क्यों नहीं, एक आम आदमी क्यों ना हो।
एक आदमी अगर शरीफ है उसे इज्जत दें, एक बदमाश है उससे ट्रीट करें। लेकिन पाकिस्तान में मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में बदमाशों की तो इज्जत है, लेकिन जो शरीफ और ईमानदार बंदा उसकी इज्जत कहीं आपको नहीं मिलेगी। उस्मान और ये दुख से साहब, मैं कह रहा हूँ। बहरहाल 2-2.5 सालों से सर बदमाशी है जो हम इस मुल्क के अंदर देख रहे हैं। सर ये जो 10 माह जेल के अंदर गुजारे हैं, ये कैसे थे? यानी जेल के अंदर का माहौल कैसा था? मुश्किलात थी, तकलीफ, कोई मार कुटाई या तशद्दुद भी आपके साथ हुआ? सर तशद्दुद ये है कि ये बिल्कुल तशद्दुद जो मेंटली टॉर्चर है ना, ये सबसे बड़ा टॉर्चर होता है। फिजिकली टॉर्चर इतना टॉर्चर नहीं होता जेल में। फिजिकली टॉर्चर तो नहीं हुआ, लेकिन मेंटली टॉर्चर था। मुलाकातें नहीं थी, एक चक्की में बंद किया हुआ था। सियासी कारकुन थे हम, उसमें 780 उसमें दफा लगी हुई है, जिसमें यह है कि सियासी कैदियों को उन्होंने बिल्कुल ना उनके लिए अखबार है, ना उनके लिए कोई किताब है, ना कोई खाना है। जेल का खाना है वो जिस तरह का आपने खाना है। लेकिन सर एक ही चीज आप यकीन करें कि एक दिन ये अफसोस नहीं हुआ कि मैं जेल में हूँ, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हैं। और इमरान खान का नजरिया जो है वो हमारा नजरिया ये है कि एक रियासत और एक दस्तूर होना चाहिए। एक रियासत दो दस्तूर हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। और हम अपने लीडर के शाना बिशाना खड़े थे, खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। किसी भी हद तक ये चले जाएंगे। सर ये सजाएं मैटर नहीं करती, अब ये सजाओं से बहुत आगे बात चली गई है सर। मुझे याद है कि हम अपने बड़ों से सुनते थे कि मार्शल लॉ लगा है जी, मार्शल लॉ में ये जुल्म, ये सितम, ये बर्बरियत हुई है। लेकिन यकीन करें जो अब जुल्म सितम और बर्बरियत हुई है, इसकी मिसाल आपको तारीख में नहीं मिलती। तारीख में बड़ी बड़ी यजीदियत हुई है, बड़ी बड़ी यजीदियत हुई है। तारीख में बड़े बड़े यजीद आए हैं, लेकिन तारीख में आप कभी भी दो यजीदियों को नहीं भूल सकते। एक शाम का यजीद है जिसने 9 मुहर्रम का वाकया करवाया था और जुल्म सितम और बर्बरियत की थी। और एक ये जाती उमरा का यजीद और उसकी जाली राजकुमारी है जिसने 9 मई का वाकया करवाया है। और उस वाकये पे जो जुल्म सितम और बर्बरियत हुई है, इन्होंने यह समझा था कि हम लोग कूफे वाले निकलेंगे, लेकिन नहीं, हम कूफे वाले बिल्कुल नहीं लोग हैं। हम हक और सच और हुसैनियत के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। हमें दर्स ये दिया गया है कि जहां पे जुल्म सितम और बर्बरियत हो रही हो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। और हमने अपना हक अदा किया है और हम इंशाल्लाह इसी तरह इसे हक समझ के अदा करेंगे। उस्मान साहब, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपकी फैमिली को पता चला कि इस तरह से आप गिरफ्तार हो गए हैं? और फिर एक इतना लंबा टाइम चला, फिर बीच में महसूस किया जा रहा था कि शायद मिलिट्री ट्रायल ना हो जाए जी या जी, उस सॉरी तरह सर। पता चला जाए, तो फैमिली का रद्द अमल क्या था? सर फैमिली जाहिर बात है, जो अक्सर आपने सुना होगा कि जो बंदा जेल में होता है ना वो ये कहता है वो तो ठीक है मुश्किल में होता है, लेकिन घर वाले ज्यादा मुश्किल में होते हैं। मेरी वालदा थी, मेरे वालिद साहब थे, मेरे 2 भाई हैं वो बाहर होते हैं। घर में इधर मैं ही बड़ा था, बाकी मेरी सिस्टर्स थी। लेकिन बहुत इन्होंने मतलब कि पुलिस आ जाती थी। मेरे वालिद साहब रहे हैं 20 दिन, उन्होंने वो इधर थे भी नहीं, वो कश्मीर थे उस वक्त 9 मई वाले दिन। लेकिन 20 दिन उन्होंने भी जेल काटी है, मतलब कि हवालात में रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने हर चीज बर्दाश्त की है सिर्फ अपने खान के लिए। और अपने खान के लिए हम हर चीज बर्दाश्त करेंगे इंशाल्लाह। उस्मान साहब, आगे मजीद इमरान खान साहब से अगर कोई कॉल दे देते हैं अडियाला जेल से, आप एक दफा फिर निकलेंगे, फिर इस जज्बे के साथ निकलेंगे तो चूंकि अभी अभी आपकी रिहाई हुई? खान साहब सुबह कॉल दें, खान साहब शाम को कॉल दें, खान साहब दिन को कॉल दें। जिस टाइम खान साहब हुक्म करेंगे इंशाल्लाह खान साहब के लिए लब्बाइक कहेंगे। जिस टाइम कहेंगे और जिधर कहेंगे उधर जाके खड़े होंगे, अपना इख्तिजाज, पुरअमन इख्तिजाज रिकॉर्ड करवाएंगे इंशाल्लाह। उस्मान साहब, ठीक है, एक माशाल्लाह गैर मामूली आपका जज्बा। इसे ये जो सारा प्रोसेस चला इस दौरान सर, आपकी फैमिली जब मिलने आती थी, बाहर की खबरें जो अपडेट्स होती थी, मुल्क के अंदर जो सारी हैपनिंग्स थी, वो कोई खबर आप तक पहुंचती थी? कोई खबर मिलती थी आपको? जी जी, मुलाकात हमारी एक दिन होती थी। पहले स्टार्ट में तो नहीं हुई, 1-2 माह नहीं हुई, लेकिन उसके बाद मुलाकात एक दिन जुमेरात वाला दिन था हमारा मुलाकात का। मुलाकात होती थी, खबरें पहुंचती थी। तो बस यही था। देखें कि जुल्म सितम और बर्बरियत का एक वक्त तक एक महदूद दौर होता है, दौर जरूर होता है। लेकिन उम्मीद थी, अल्लाह ताला पर यकीन था कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा। और इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा और बहुत अच्छा वक्त आएगा। जिस तरह खान साहब ने हमें सिर्फ खुशी एक चीज की थी, जेल में भी बैठ के सिर्फ एक चीज की खुशी, और एक ही चीज हमें ताकत और दलेरी देती थी कि हमारा खान डटा हुआ है। और जिस टाइम मैं जेल में ही था, इलेक्शन हुआ है, तो बड़े लोग कहते थे जी खान साहब को पीपल्स पार्टी के साथ मिल के हुकूमत बनानी चाहिए। लेकिन नहीं, बहुत अच्छा किया खान साहब ने, अपने नजरिए से नहीं गिरना चाहिए। सर, जब आप अपने नजरिए से पीछे हट जाते हैं तो फिर आपकी सारी मेहनत, आपकी सारी जो जद्दोजहद होती है वो खत्म हो जाती है। सर, और इंशाल्लाह हम अपने नजरिए पे खड़े हैं और इसी नजरिए पे खड़े रहेंगे। ना पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इत्तेहाद है, ना नून लीग के साथ इत्तेहाद है। इंशाल्लाह
हम वापस आएंगे, 2/3 अक्सरियत से आएंगे, इमरान खान को वजीर आजम की सीट पे इंशाल्लाह बिठाएंगे। उस्मान साहब ये बताएं कि जेल के अंदर एक चक्की में आप कितने लोगों को एक साथ बंद किया गया था? पहले स्टार्ट में तो मैं अकेला ही था, तो उसके बाद फिर हम 2 3 4 बंदे हैं। उसके अलावा पहले जो मेरे से पहले, आपको पता है, जिन 51 लोग हैं जो जिन्हें सजा हुई है, जी। वो भी उधर ही थे। मैं जब था तो वो उधर ही थे, तब हम 10 10 लोग भी एक चक्की में थे, 10 10 लोग एक चक्की में बंद थे हम। और इस दौरान किसी तरह की कोई एक्सरसाइज, कोई यानी कोई ऐसा माहौल था, ये किन हालात में आप लोगों को रखा गया था? नहीं, वो आपको पता है कि हुकूमत उस वक्त इनकी थी, इन्होंने बड़ी, जितना इन्होंने हमें टॉर्चर करना था हमें किया इन्होंने। जो सुना है, जो मैंने उधर देखा है, पहले जो मेरे से पहले भी लोग पहले मौजूद थे, क्योंकि 10 मई 11 मई के बाद लोग पकड़े हैं जो जिन्हें सजा हुई है 5 5 साल की। तो उन्होंने बड़ा वो, मतलब कि उनके बहुत हालात ऐसे थे कि आप आज भी उनके हालात ऐसे हैं कि बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। उस्मान साहब, पुलिस का क्या रवैया था, और क्या पुलिस वाले ऑफ द रिकॉर्ड आप लोगों को बताते थे कि यार मजबूर हैं, अपनी नौकरी के हाथों, जॉब के हाथों? पुलिस वालों से होती थी गपशप? जी जी बिल्कुल होती थी। पुलिस वाले आज भी, आप मुझे ये रिसेंटली जब मैं बाहर आया हूँ, मैं 1 2 पुलिस वाले थे, उन्होंने कहा है कि आपके लिए ठीक है, आप समझते होंगे, आप हमें बुरा समझते हैं, जैसा समझते हैं, लेकिन आप सिर्फ पुलिस में इलेक्शन करवा दें, आप बाकी छोड़ दें, पाकिस्तान का इलेक्शन छोड़ दें। पुलिस का उन्होंने कहा इलेक्शन करवाएं, 95% लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को वोट करेंगे। यानी पुलिस वाले भी खान को वोट करेंगे? पुलिस वाले भी खान को वोट करेंगे। उस्मान साहब, आखिरी सवाल आपसे। सर, ये जो आपकी रिहाई हुई है, ये कैसे अमल में आई? चूंकि महसूस किया जा रहा था कि मामले को लंबा घसीटा जाएगा, 10 माह तो खैर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, लेकिन मजीद लंबा घसीटना था। ये अचानक से इतनी बड़ी तादाद में लोगों की रिहाई होना, ये कैसे मुमकिन है? नहीं, ये बिल्कुल, आप, ये आपका क्वेश्चन सॉलिड क्वेश्चन है। इसमें भाईजान ये है कि पहले तो 10 माह मेरी एक, वो जो एक बिल्कुल आप कभी केस पढ़े, वो 9 मई वाला जो कैंट वाला है, गुजरांवाला वाला, वो तो केस ही नहीं है। वो ऐसा केस है, उसमें तो एक एक दिन नहीं रख सकते ये अंदर। लेकिन 10 माह थे, लेकिन हमें यकीन अपनी अदालतों पे था, हमें यकीन इंसाफ पे, निजाम पे, और इस पे यकीन हमने करना है। सर, जब तक हम इस निजाम पे, आप वैसे कैंट की तरफ गए थे? हम भाईजान, हम जीटी रोड पे थे, जो जीटी रोड एक आम, बिल्कुल आम जीटी रोड है, जिसमें सिविलियंस की जीटी रोड है। कैंट तो तकरीबन 3 4 किलोमीटर हमसे दूर है। अच्छा, तो कोई शरपसंद या वैसे बाकी लोग, आपको कोई इतला थी कि वो कैंट की तरफ जा रहे हैं? नहीं नहीं, कोई बंदा कैंट की तरफ नहीं गया, कैंट की तरफ कोई बंदा नहीं गया। एक जीटी रोड है, आप जो जीटी रोड आपने सुना होगा कि जी जीटी रोड जा रही है पिंडी से लाहौर की तरफ, उस जीटी रोड के ऊपर एहतजाज था। उस जीटी रोड से जो चेक पोस्ट है कैंट की, वो तकरीबन 3 4 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।